अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और सर्दियों को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियां हैं तो पालक के बग़ैर तो सर्दियां हमारी अधूरी होती हैं। हम लोग को ये देसी खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये जो मैं रेसिपी आज आपके सामने बना रही हूँ, ये है कीमा और पालक की शानदार रेसिपी। अच्छा, कीमा, पालक और मेथी भी मैंने इसमें शामिल की है। तो ये वाली रेसिपी आप देखें, नहायत ही आसान है और बहुत ही उम्दा बन के तैयार होती है। देसी खाने तो हमें वाकई में बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली सर्दियों में। अच्छा, बचपन में ऐसा हुआ करता था कि जब अम्मी ये चीज़ें बनाती थी, पालक, कीमा या मेथी, आलू वग़ैरह, तो हम लोग को इतना अच्छा नहीं लगता था और हम लोग कहते थे, अम्मी क्या आप सब्ज़ी बना लेती हैं। लेकिन अम्मी हमें समझाया करती थी कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और सर्दियों में ये सीज़न होता है, तो जो भी सर्दियों की या गर्मियों की जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं, तो सब्ज़ियाँ तो लाज़मी हमें खानी चाहिए। तो वाक़ई में अम्मी ने कहा, अभी अम्मी कहा करती थी कि अभी तुम्हें ये चीज़ें शायद अच्छी नहीं लगें, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हें अच्छी लगने लग जाएंगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ कि वक्त के साथ साथ पसंद भी बदल गई और जायक़े भी थोड़े चेंज हो गए और हमें भी ये सब्ज़ियाँ गोश्त से ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि वक्त के साथ, एज के साथ आप लोग को भी गोश्त से ज़्यादा सब्ज़ियाँ अच्छी लगने लग गई हैं? और सब्ज़ियाँ हों तो वो भी गोश्त में या कीमे में, तो और हमें अच्छा लगता है। चलें, आज की जो रेसिपी मैं इंतहाई आसान जो मैं बना रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिए कि ये वाली रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। मेरे चैनल को देखते रहिए, मुझे फ़ीडबैक देते रहिए। तो चलें, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त की कीमा ले लिया है बड़े का, और यहाँ पे मैंने आधा किलो ही पालक थी मेरे पास, इसको मैंने अच्छे से काट के साफ़ कर लिया है। इसमें पाव बराबर मेथी भी थी, जो पत्तों वाली मेथी होती है ताज़ी, वो मैंने अच्छे से 3 से 4 पानी से मैंने इसको धो लिया है और फिर इसको छाना था। ये आधा किलो कीमा था, ये भी मैंने ले लिया है, इसको धो के साइड में कर दिया है। पालक को अच्छी तरह से हमें धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जो अंडरग्राउंड्स जो ये सब्ज़ियाँ होती हैं, पत्तों वाली चीज़ें होती हैं, तो इसको धोना लाज़मी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। तो अच्छे खुले पानी से एक बर्तन में मैंने इसको पानी भर के मैंने डाल दी थी पालक को, तो 3 से 4 बार को मैंने इसको धोई है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के ले लिए, या हस्बे ज़रूरत आप ऑयल ले सकते हैं। उसमें मैंने बड़े साइज़ की 2 प्याज मैंने काट के इस तरह से डाल दी हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करूँगी। तो फिर इसमें मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ कि क्या डालूँगी। यहाँ पे प्याज लाल हो रही है, तो यहाँ मैंने 7 से 8 लहसुन के जवे ले लिए हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया है और ये तेल में ये भी मैं शामिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लहसुन के जवे भी शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसको भी फ्राई होने दूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चमचा मैं सफ़ेद ज़ीरा भी इसी ऑयल में फ्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे लहसुन की भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और अब जब ये लहसुन भी अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा और प्याज भी ब्राउन हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें डालूँगी बाकी चीज़ें। देखें, मेरे साथ साथ रहें और मुझे मेरे चैनल को देखते रहिए, रेसिपी को फॉलो करते रहिए। अब यहाँ पे मैंने कीमा डाल दिया है, आधा किलो कीमा है। ये बारीक है, अगर आपको मोटा पसंद है तो आप वो वाला कीमा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मशीन का निकला हुआ कीमा लिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे तेल में, प्याज और लहसुन के साथ अच्छे से भूनेंगे और इसकी कलर चेंज होने तक इसको मैं चमचा चलाती रहूँगी और इसको पकाती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया है और इसके साथ भी मैं कीमे की भुनाई करूँगी। और देखें, कीमा भी पानी छोड़ रहा है और आंच मेरी जो चूल्हे की है वो तेज़ है।
इसको हम कलर चेंज होने तक इसको चूल्हे पे रखे रहने देंगे। अच्छा, साथ साथ इसमें मैं मसाले जो है वो मैं बताती चलूँ। हस्बे ज़ायक़ा से नमक कम लेंगे क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो आप नमक को एडजस्ट कर लें, अभी बिल्कुल बराए नाम डालें। यहाँ पे आधा चाय का चमचा मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, आधा चाय का चमचा गरम मसाला, आधा चाय का चमचा हल्दी, आधा चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चमचा धनिया, ये सब मैंने ले लिया है। और ये कीमे को भूनते हुए मैं ये वाले मसाले भी इसमें कर दूंगी शामिल। और वीडियो कैसी लग रही है आपको, अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। तो देखिए अब कीमे का कलर चेंज हो गया है, मैंने मसाले भी सारे के सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मसालों के साथ इसको अच्छे से चमचा चलाती रहूँगी, इसको भूनूंगी। अब साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के रख लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और चमचा चलाते रहेंगे, और थोड़ी देर बाद हम टमाटर भी इसमें कटे हुए शामिल कर देंगे। अब मैंने 2, जैसे मैंने बताया, बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने काट के दरमियाने दरमियाने काट के इसको मैंने शामिल कर दिया, और इसके साथ भी हम भूनेंगे। आँच जो है वो मीडियम से हाई की तरफ है, और इसको अच्छे से जब ये भुन जाएगा तो हम इसको 2 गिलास पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट। अब ये टमाटर के साथ और मसालों के साथ ये कीमा जो है ये रेडी हो रहा है, ये पक रहा है, और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और भुन जाएगा इन मसालों के साथ। तो फिर मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैं 2 गिलास पानी का शामिल करके ढक्कन ढक दूँगी। ये आप देख लें, यहाँ पर ये कीमा जो है ये मैं तैयार कर रही हूँ पालक के साथ और मेथी के साथ। तो ये वाली रेसिपी आप लोग के घर में भी बनती होगी, और हर घर में ही ये बनती है, और सर्दियों के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग इन सब्ज़ियों का या इस रेसिपी का इस्तेमाल हम करते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे घर में ये चीज़ें बनती रहती हैं। बस यहाँ पे मैंने डाला है 2 गिलास पानी, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी, ढक दूँगी। अब 15 से 20 मिनट के बाद मैं आप लोगों से इस रेसिपी के साथ मिलती हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए आप लोग को नज़र आ रही है, अच्छे से ये भुन रहा है, पक रहा है कीमा, और टमाटर भी तकरीबन गलने ही वाले हैं। इसको थोड़ी देर चाहें तो और आप ढक के पका सकते हैं, ये आपके आंच पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे जब ये वाले स्टेज पे अब आ जाएँ, अच्छा पालक मैंने रख दी है छान के, वो भी मैं इसमें डालूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्चें मैं बारीक काट के डाल रही हूँ, और फिर साथ में मैंने ये पालक और मेथी जो मैंने काट के धो के रख दी थी वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है। इसको अच्छा सा हम मिक्स देंगे, और फिर इसको हम ढक के पकने के लिए रख देंगे मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए। बस ये इतना ही टाइम लेगा और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद हमें भूनने का इसका जो है प्रोसेस वो हमें करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पालक और मेथी कीमे में मैंने डाल के मिक्स कर दी है। अब मैं इसको ढक दूँगी जैसे मैंने बताया 15 से 20 मिनट के लिए। ये वाली रेसिपी इतनी अच्छी बन के तैयार होती है, इतना अच्छा इसका जायका होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और वाकई में अगर आप इसको नाश्ते में पराठे के साथ खाएँ ना तो ओहो, इस रेसिपी को 4 चाँद लग जाएंगे। अच्छा, 15 से 20 मिनट हो गए हैं पालक को डले हुए। अब मैंने इसका ढक्कन हटा के देखा है, तो बस इसको मैं करूँगी खुश्क। उससे पहले मैं आपको ये एक टिप बताती चलूँ, मेरे पास ये देसी घी था, इसको मैं इस स्टेज पे शामिल करूँगी भूनने से पहले। मैं यहाँ पे देसी घी का शामिल करूँगी, या आप मक्खन भी डाल सकते हैं। मेरे पास देसी घी था तो मैंने 1 खाने का चमचा देसी घी का लेकर अब इसके साथ इसकी भुनाई करूँगी। अच्छे से हम इसको भूनते रहेंगे, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारा ये पालक कीमा तैयार हो जाएगा ज़बरदस्त सा। ये अभी मैं इसको भूना नहीं है, इसको मैं भूनने जा रही हूँ। अब ये बस भुनता रहेगा, और जब तक ये भुन जाएगा इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हमारा पालक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पालक तो गल चुकी है और कीमा भी गल चुका है।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, नमक यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगे, कम ही लगेगा, ज़्यादा तो पहले ही हमने नहीं डाला रेसिपी में, तो आप इसको इस स्टेज पे एडजस्ट कर सकते हैं। देखें ये ऑयल और ऊपर आ गया है, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसको निकाल लेंगे अपनी प्लेट में या डिश में, जिसमें भी आप इसको निकालना चाहें। देखें कितना मज़ेदार गर्मा गर्म ज़बरदस्त था। अच्छा, आप यकीन करें इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पूरा घर इस खुशबू से महक रहा था। रेसिपी कैसी लगी है, पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर दीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम लोग और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। चैनल को देखते रहिए, वीडियो को पसंद करते रहिए और मुझे फ़ीडबैक भी देते रहिए साथ साथ। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा कीमा और पालक मेथी तैयार है। इसको आप गार्निश कर सकते हैं हरा धनिया के साथ, अदरक की ख़ाशों के साथ और हरी मिर्च के साथ इसको आप गार्निश कर सकते हैं। और खाने के लिए तो आप इसको नान या पराठे या चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। नाश्ते में भी मेरे कहने पे इसको नाश्ते में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा पराठे के साथ, वो भी देसी घी का, तो मज़ा ही आ जाएगा। साथ में हो कप कॉफ़ी का या चाय का, या अगर आप चाहें तो लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लस्सी पसंद है। तो यही टाइम होता है, यही सीज़न होता है जो हम इन रेसिपीज़ को एंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी अपने घर में ये रेसिपी बनाइए और अपने घर वालों से दाद भी वसूल कीजिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए कि रेसिपी आप लोग को अच्छी लग रही है, या अगर थोड़ी कुछ कमी लग रही है तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दिया कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।